नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम तृतीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध और भाषा के अंतर्गत 5वीं इकाई से साहित्यिक निबंध के अंतर्गत नई कहानी के विषय पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य में कहानी विधा का सुव्यवस्थित प्रारंभ 20वीं शताब्दी के पहले दशक में माना जाता है। कुछ विद्वान किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती तो कुछ विद्वान रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय तो कुछ विद्वान बंग महिला द्वारा लिखी दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। सरस्वती व इंदु पत्रिकाओं के प्रकाशन से निरंतर कहानियों की रचना होने लगी और जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वंभर नाथ कौशिक जैसे कहानीकार सामने आए। हिंदी कहानी क्षेत्र में अनेक कहानीकारों ने नूतन कहानियों की रचनाएं की। आधुनिक काल में सन 1956 तक कहानी विधा को मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद तथा आंचलिकता से पूर्ण माना गया, परंतु स्वतंत्रोत्तर काल में हिंदी कहानी भी एक नए रूप में नएपन के साथ सामने आई। नई कहानी के प्रारंभ में कुछ मतभेद हैं। कुछ विद्वान शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ को नई कहानी मानते हैं, जो सन 1950 में प्रकाशित हुई। कुछ विद्वान सन 1957 में राजेंद्र यादव की खेल खिलौना को, तो कुछ विद्वान निर्मल वर्मा की परिंदे को नई कहानी की शुरुआत मानते हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि आंदोलन के स्तर पर नई कहानी की स्वतंत्रता के बाद ही एक नई उपज मानी जाती है। नई कहानी के नामकरण एवं रचना विधान के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद हैं। राजेंद्र यादव ने डॉक्टर नामवर सिंह एवं दुष्यंत कुमार को नई कहानी नामकरण का श्रेय दिया है। इस तरह कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश ने कहानी को नयापन देने का प्रयास किया। नई कहानी के नामकरण पर प्रकाश डालते हुए कमलेश्वर का कथन है कि शब्द नया शब्द ना विश्लेषण है और ना संज्ञा। यह मात्र उस प्रक्रिया का द्योतक है जो हर बार नई होती जाती है। नई कहानी में तलाश पात्रों की नहीं, यथार्थ की है। पात्रों के माध्यम से यथार्थ की अभिव्यक्ति हो जाती है। पहले कहानी मूल्यों को लेकर लिखी जाती थी, अब जीवन मूल्यों को। पहले कहानी झूठी थी, अब सच्ची है। नई कहानी की अनुभूति गत नवीनता को लक्ष्य कर निर्मल वर्मा का कथन है कि जहाँ परंपरागत कहानी की मृत्यु होती है, वहीं नई कहानी का जन्म होता है। नई कहानी में परंपरा के महत्व को रमेश बख्शी भी नकारते हैं। नई कहानी ने सबसे पहले जैनेन्द्र, यशपाल, छाप सांचों को अस्वीकार किया है। नई कहानी का नामकरण एवं स्वरूप इन वक्तव्यों और कथनों से स्पष्ट है। नई कहानी के स्वरूप के संबंध में डॉक्टर रामदरस मिश्र का कथन है कि नई कहानी सामूहिक रूप से अनुभूति के स्वर पर बदले हुए सामाजिक जीवन की पहचान की कहानी है। इस पहचान में अनुभूति तो है ही, प्रखर बौद्धिक दृष्टि भी है। नई कहानी लिए हुए जीवन सत्य पर अधिक यह वो बल देती है। इस प्रकार नई कहानी कथ्य और शिल्प की दृष्टि से नई तथा आंतरिक रूप अनुभूति से भी वो मंडित है। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, रेणु, मन्नू भंडारी, भीष्म साहनी, हरिशंकर परसाई, अमरकांत, रमेश बख्शी, मार्कंडेय, शिव प्रसाद सिंह, शैलेश मटियानी, उषा प्रेमवदा, राजेंद्र अवस्थी आदि कहानीकारों ने नई कहानी को जीवंतता प्रदान की है। नई कहानी में जीवनानुभव की प्रधानता है, इसलिए उसमें अनुभूति की प्रामाणिकता को रचना प्रक्रिया का मूल अंश माना गया है। नई कहानी की अनेक विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार भी हम देख सकते हैं, जिसमें व्यापक यथार्थबोध,
मध्यम वर्गीय मानसिकता से युक्त जीवन शैली, सहज सांकेतिकता, परंपरागत नैतिकता का विरोध, आधुनिकता बोध, आशा आकांक्षा की अभिव्यक्ति, सहज सशक्त शैली विधान। इस तरह नई कहानी में युग बोध का स्वर महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें तथाकथित परंपरागत मूल्यों की आग्रह मूलकता का खंडन किया गया है। नई कहानी में अपने अस्तित्व को झेलते हुए उसे विघटित होते हुए आदमियों की प्रमुखता से संवेदनात्मक चित्रण इसमें हुआ है। शिल्प की दृष्टि से नई कहानी में सांकेतिकता, प्रतीकात्मकता, प्रेषणीयता आदि गुणों का अच्छा विकास हुआ है। भाषा की सार्वजनिकता भी नई कहानी में एक अन्य और नवीन उपलब्धि है। धन्यवाद।